हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 33 जिसमें हम सीखेंगे अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। आज हम उसके आगे देख रहे हैं। जावा में एक्सेप्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, एक को बोलते हैं हम अनचेक्ड एक्सेप्शन। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि एक्सेप्शन कितने प्रकार की होती है तो हमें बोलना चाहिए दो प्रकार की होती हैं, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब ये क्या होती हैं ये हमको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन ये दो कैटेगरी होती हैं और पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन और उसकी सभी डिसेंडेंट क्लासेस अनचेक्ड एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स या नल पॉइंटर एक्सेप्शन या अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये सभी अनचेक्ड एक्सेप्शंस कहलाती हैं। अब ये अनचेक्ड क्यों कहलाती हैं ये सब हमें अभी आगे समझ में आएगा। अब ये रन टाइम एक्सेप्शन क्या थी? अगर आपको याद है पिछला वीडियो लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वाला वीडियो देखें, यानी लेक्चर 32, जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। तब आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में मैं क्या आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं। तो जो क्लास हायरार्की है वो एक्सेप्शन क्लासेस जितनी भी हैं उसकी एक क्लास हायरार्की है और इन सब की सुपर मोस्ट क्लास है थ्रोएबल। थ्रोएबल की सारी डिसेंडेंट क्लासेस हैं ये। अब थ्रोएबल की भी एक चाइल्ड क्लास है एक्सेप्शन, जिसकी कई सारी चाइल्ड क्लासेस और उनकी डिसेंडेंट क्लासेस हैं। अब आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये एक्सेप्शन क्लास है, ओके। इसकी एक सब क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन की बहुत सारी सब क्लासेस में से केवल रन टाइम एक्सेप्शन और उसकी सभी डिसेंडेंट क्लासेस ये अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती है। एक्सेप्शन की दूसरी सब क्लासेस और उनकी डिसेंडेंट क्लासेस वो चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती है। तो पहले तो जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड होगी। कुछ चेक्ड एक्सेप्शंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कुछ अनचेक्ड एक्सेप्शंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमने ये भी देखा था पिछले वीडियो में कि हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं। एक तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करें ही नहीं, तो जावा बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी नज़र में एक्सेप्शनल सिचुएशन है अगर प्रोग्राम में कहीं अकर करती है तो खुद अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर थ्रो कर देगा और जावा का ही डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म उस ऑब्जेक्ट के मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हैं तो हम नहीं चाहते कि जावा का डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चले, बल्कि हमने जो कोडिंग की हुई है वो चले, यानी हमारा कैच मैकेनिज्म और कैच मैकेनिज्म। और हमारा कैच मैकेनिज्म चलेगा तो उसके चलने के बाद बाकी का कोड एज इट इज़ रन होगा, प्रोग्राम एंड नहीं होगा, जैसा कि डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म के साथ हो जाता है। तो यही हम चाहते थे। लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि थ्रो जावा ही कर रहा है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे जावा एक्सेप्शनल सिचुएशन को देखकर किसी अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करता है वो जावा ही करेगा। इसके आगे हम सीखेंगे कि हम खुद कैसे थ्रो करा सकते हैं। हम खुद अपने हिसाब की, हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से, प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हमको नज़र आती है कि यहाँ होनी चाहिए तो हम खुद ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जावा की नज़र में वो एक एक्सेप्शन सिचुएशन ना हो, क्योंकि जावा की नज़र में जो एक्सेप्शन सिचुएशन है उसकी एक फाइनाइट लिस्ट है। तो अभी डिफ़ॉल्ट थ्रो पर हमारा वाला कैच, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको तीन कीवर्ड्स का यूज़ करना होता है, ट्राई, कैच और फाइनली। देखिए इस स्लाइड में मैं आपको पूरा सिंटेक्स समझा रहा हूँ और इसके बारे में बहुत सारे रूल्स भी बताऊंगा, पर पहले मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको, उसके बाद मैं सारे रूल्स आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ट्राई, कैच, फाइनली तीनों ही कीवर्ड्स आप अपने प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन के अंदर ट्राई, कैच, फाइनली का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ट्राई कीवर्ड लिखने के बाद जो करली ब्रैकेट से आप ब्लॉक बनाएंगे, ये ब्लॉक, ये कहलाता है ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना है। जैसे अगर हम कोई दो वेरिएबल्स हैं x और y, यूजर से इसमें वैल्यू ले रहे हैं, अब हम कोई लाइन लिख रहे हैं x डिवाइडेड बाय y। अगर हम ये समझ पा रहे हैं कि y की वैल्यू अगर यूजर ने 0 एंटर कर दी तो x डिवाइडेड बाय y का मतलब x डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, जो कि डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है अर्थमेटिक एक्सेप्शन की कैटेगरी में। तो अगर x डिवाइडेड बाय y हो रहा है, कहीं पे लाइन लिखी हुई है, हमें नहीं मालूम यूजर y की क्या वैल्यू एंटर करेगा, पर हो सकता है 0 एंटर करे, तो ये एक संभावित लाइन है जहां पे एक्सेप्शन आ सकती है। तो हम ऐसे कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें वो स्टेटमेंट लिखने होते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना है। ट्राई ब्लॉक के तुरंत बाद आप लिखते हैं कैच। कैच एक कीवर्ड है, पर इसको जब हम लिखते इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ऐसा लगता है जैसे हम एक फंक्शन बना रहे हैं, जबकि ये फंक्शन नहीं है। कैच कीवर्ड के तुरंत बाद पैरेंथेसिस में आप जैसे फंक्शन आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, वैसे ही कैच भी रिसीव करेगा। कैच में आप कोई एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखेंगे और उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। अभी कोडिंग में ये बात आपको और क्लियर होगी। ये रेफरेंस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को कैच करेगा जो एक्सेप्शन आने पर थ्रो होता है। कैच ब्लॉक यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो तब चलेगा जब एक्सेप्शन अकर करेगी और हमारा कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को कैच करेगा। इसके बाद हम फाइनली कीवर्ड लिख रहे हैं और फाइनली का ब्लॉक। फाइनली का क्या यूज है मैं इसको अभी आपको समझाता हूं, पर अगर मैं फाइनली ना भी लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात जो रूल की तरह याद रखिए कि ट्राई ब्लॉक के तुरंत बाद कैच या फाइनली दोनों में से कोई एक होना कंपलसरी। तो मान लेते हैं कि कैच तो हम नॉर्मल केस में लिख ही रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। इस प्रोग्राम को देखिए, मैंने एक क्लास बनाई है एग्जाम्पल। इस क्लास में मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ system.out.println 3 डिवाइडेड बाय 0। अच्छा, ऐसा भी मान लीजिए कि यहाँ पर मैं x डिवाइडेड बाय y लिख सकता था और x और y की वैल्यू यूज़र से इनपुट करा सकता था। अभी मैंने उतना बड़ा कोड नहीं लिखा, समझाने के लिए इतना कोड लिख रहा हूँ। तो ये कोड वो है जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, तो इसको मैंने क्या कर दिया ट्राई ब्लॉक में। अब कोई ये कह सकता है कि सर आपने 3 डिवाइडेड बाय 0 लिखा है तो एक्सेप्शन आएगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो कन्फर्म है आएगी। पर अगर मैं x डिवाइडेड बाय y लिख रहा होता और x और y की वैल्यू यूज़र से इनपुट करा रहा होता तो मुझे नहीं मालूम है कि एक्सेप्शन आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि y की वैल्यू यूज़र क्या एंटर कर रहा है आई डोंट नो। तो हो सकता है वो 0 एंटर कर दे तो एक्सेप्शन आ जाए, हो सकता है ना आए। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ आएगी, लेकिन कभी दूसरी भी सिचुएशन हो सकती है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने वो कोड लिखा जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है। अब मान लीजिए कि इसके बाद एक और स्टेटमेंट मैंने लिखा है, जैसे यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ इन ट्राई। अच्छा, जब मैंने प्रिंट इन ट्राई लिखा है तो ओके, इन ट्राई लिखा हुआ है तो इन ट्राई स्क्रीन पे प्रिंट होगा या नहीं होगा, होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन चलेगा प्रिंटलन तो ये प्रिंट करेगा। लेकिन एक रूल है, ट्राई ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं एक सीक्वेंस से रन होंगे, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। अगर किसी लाइन में एक्सेप्शन आ जाती है तो फिर ट्राई ब्लॉक की बची हुई लाइंस रन नहीं होगी। इसलिए ट्राई ब्लॉक में आपको वो लाइंस लिखनी चाहिए जो डिपेंडेंट हो, यानी ये पूरा जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं वो डिपेंडेंट लाइंस हो। अगर पहली लाइन ही नहीं चली तो दूसरी लाइन चलने का मतलब ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो दूसरी लाइन डिपेंड कर रही है कि भाई पहली लाइन चल जाए तो ही मैं चलूँ, है ना। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने जितने स्टेटमेंट लिखे होंगे वो नहीं चलेंगे अगर किसी भी एक लाइन में एक्सेप्शन आ गई। अच्छा, अगर ट्राई ब्लॉक में मैंने कुछ 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, पहली लाइन में एक्सेप्शन नहीं आई तो वो चल जाएगा,
दूसरी लाइन में एक्सेप्शन आई कि उसमें तो एक्सेप्शन आ गई, लेकिन उसके बाद वाली लाइंस नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि एक्सेप्शन आ जाने पर ट्राई ब्लॉक की बची हुई लाइंस नहीं चलती। अच्छा, एक्सेप्शन आई मतलब क्या हुआ? इस जगह पर जावा ने बाय डिफॉल्ट अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, थ्रो किया, जिसको हमारा कैच ब्लॉक कैच करेगा। देखिए मैंने ये कैच कहाँ लिखा है? ट्राई ब्लॉक के तुरंत बाद, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई। ई क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। किस क्लास का? अर्थमेटिक एक्सेप्शन का। तो ऑब्जेक्ट किसका थ्रो हुआ है? ऑब्जेक्ट अर्थमेटिक एक्सेप्शन का थ्रो हुआ है, तो रिसीव किस में हुआ? ई में। तो जब ये ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ, भले ही जावा ने ऑब्जेक्ट थ्रो किया था, लेकिन कैच हमारा वाला चलेगा। अगर हमारा वाला कैच में यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन नहीं लिखा होता, किसी और क्लास का नाम लिखा होता, तो वो कैच नहीं कर पाता, या हमने कैच ब्लॉक लिखा ही नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता? जब हमारा कैच ब्लॉक नहीं चल पाता, तो जावा का ही जो डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म है वो चलेगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में कोई एक तो चलना तय है, या तो जावा का कैच चल जाएगा या हमारा कैच चल जाएगा। हमारा पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर हमारा नहीं चल पाता है तो जावा का कैच मैकेनिज्म चलेगा। अब हमारा ये कैच चल गया है, तो हमने इसमें एक println मैसेज कर दिया है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के बाद ई डॉट गेट मैसेज। मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में थ्रोएबल क्लास के बारे में। इसके अंदर एक गेट मैसेज होता है, तो कोई भी एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल कर सकता है, और जो मैसेज उस ऑब्जेक्ट में है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कैच के बाद मैंने हेलो प्रिंट कराया। ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। ये इससे ये पता चलेगा कि अगर हमारा कैच चल जाएगा तो प्रोग्राम एंड नहीं होगा, बल्कि आगे का कोड चलेगा। तो आगे का कोड क्या है? हेलो प्रिंट होगा। तो इसको हम कंपाइल रन करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए एक्सेप्शन आई है, पर हमारे कैच ब्लॉक में हमने जो लिखा था वो प्रिंट हो रहा है, और ट्राई ब्लॉक में जो इन ट्राई लिखा हुआ था ये प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सेप्शन उसके पहले ही आ गई है। तो एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। अब देखिए मैसेज कितना छोटा है। अगर ये हमारा कैच नहीं चलता, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन ना लिखकर लिखा होता नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता तो क्या ये कैच ब्लॉक चलता? नहीं चलता, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है और यहाँ रिसीव किसी और क्लास का रेफरेंस वेरिएबल कर रहा है। तो अगर ऐसा होता तो नहीं चलता। जैसे मैं इसको कंपाइल करूँ, रन करूँ, तो क्या हो रहा है? ये हमारा कैच नहीं चला है। हमारा कैच नहीं चला है तो अच्छा, एक्सेप्शन तो थ्रो ही है, यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना, थ्रो हुआ, पर हमारा कैच क्योंकि मैच नहीं हो रहा है इसलिए नहीं चला। तो फिर जावा का डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चल रहा है। अच्छा, जावा का डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म अपने ही स्टाइल से मैसेज प्रिंट कर रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, इस तरह से, और उसके बाद प्रोग्राम को एंड कर दे रहा है। तो हमारा कैच चलेगा तो प्रोग्राम एंड नहीं होगा, वरना एंड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही लिखना चाहिए। ठीक है। अब अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया तो क्या होगा? तो ये होगा एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, क्योंकि हमारा वाला कैच चल रहा है, तो ये एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। अच्छा, मैसेज क्या है? मैसेज एक्चुअल में इतना सही है, डिवाइड बाय 0, और उसके बाद हेलो भी प्रिंट होना चाहिए। तो हेलो भी प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब प्रोग्राम एंड नहीं हुआ जब तक पूरा कोड नहीं चल गया। तो कैच हमारा अगर चलेगा तो प्रोग्राम एंड नहीं होगा, आगे का कोड कंटिन्यू रहेगा। अब समझते हैं कुछ बारीक रूल्स। पहला रूल तो यह है कि ट्राई ब्लॉक के बाद कैच या फाइनली में से कोई एक होना ज़रूरी है। हम चाहें तो कैच ना लिखें, सिर्फ फाइनली लिखें, चलेगा। हम कैच लिखें, फाइनली ना लिखें, ये भी चलेगा। अगर हम दोनों लिखना चाह रहे हैं तो पहले कैच लिखें, फिर फाइनली लिखें। कैच एक से ज़्यादा भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन फाइनली एक ही बनेगा। ये ट्राई कैच का पूरा ब्लॉक हम प्रोग्राम में कई बार बना सकते हैं, पर एक ट्राई के साथ एक कैच या फाइनली होना ज़रूरी है। ट्राई ब्लॉक के तुरंत बाद ही होना चाहिए कैच या फाइनली, यानी इसके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। ट्राई ब्लॉक में एक बार एक्सेप्शन आ गई तो फिर बचे हुए स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक के नहीं चलेंगे,
और कंट्रोल जंप करके कैच ब्लॉक पे आएगा। अगर कैच ब्लॉक मैच कर जाता है तो ये कैच का कोड चल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए हमने एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक लिखे हो, तो ये कैच, फिर इसके आगे एक और कैच, फिर इसके आगे एक और कैच, तो अगर एक्सेप्शन आती है तो वो पहले कैच को देखेगा। जैसे मैं कोड लिख के बता दूं, हो सकता है ऐसे आपको समझ में ना आए, तो हो सकता है मैंने एक से ज़्यादा कैच लिखे हों, ये मैंने एक और कैच लिख दिया। इसमें हो सकता है मैंने नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिखा हो, क्योंकि हो सकता है ना कि हमारे ट्राई ब्लॉक में एक से ज़्यादा तरह के एक्सेप्शन आने की संभावना हो, और इसके अंदर मैंने कोड लिख दिया एक्सेप्शन ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो कोड तो एक जैसे ही है। तो अब क्या होगा, अगर कोई एक्सेप्शन अगर आई होगी तो इस कैच पे जाएंगे, मैच नहीं करेगा तो जावा का डिफ़ॉल्ट कैच अभी नहीं चलेगा, अभी वो अगले कैच को देखेगा। अगर ये मैच कर गया तो ये चल जाएगा। अगर ये सारे कैच नहीं मैच करते हैं तो फिर जावा का डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चलेगा। तो हम बहुत सारे कैच यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर एक भी कैच नहीं चलेगा तो फिर जावा का डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चलेगा, और जब भी जावा का डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चलेगा तो वो एरर मैसेज प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम को एंड कर देगा। जबकि हमारा कोई कैच चल जाएगा तो प्रोग्राम एंड नहीं होगा, आगे कंटिन्यू रहेगा। अब समझते हैं फाइनली का क्या यूज़ है। तो फाइनली हर हाल में चलने की गारंटी देता है। फाइनली में जो भी कोड लिख रहे हो वो गारंटीड चलेगा, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। तो दो तीन सिनेरियो हैं। देखिए, मान लीजिए ट्राई ब्लॉक में किसी लाइन में एक्सेप्शन आई, कैच ब्लॉक पे आए, कैच ब्लॉक चल गया, उसके बाद फाइनली ब्लॉक पे आए, फाइनली ब्लॉक चल गया। ठीक है, आगे कोड कंटिन्यू। दूसरा सिनेरियो, ट्राई ब्लॉक में आए, एक्सेप्शन आई, कैच ब्लॉक मैच नहीं करा। अगर एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक लिखे हैं, कोई भी मैच नहीं करा, तो फाइनली चलेगा। फाइनली चलने के बाद जावा का डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चलेगा। तो फाइनली का कोड चल गया तब भी जब हमारा कैच नहीं चला। तीसरा सिनेरियो, अगर ट्राई ब्लॉक में हमने जो कोड लिखा है उसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो ट्राई पूरा चल गया, कोई कैच नहीं चलेगा, क्योंकि कैच तभी चलता है जब एक्सेप्शन अगर होती है, ऑब्जेक्ट थ्रो होता है। लेकिन फाइनली तब भी चला, तो ट्राई के बाद ट्राई में कोई एक्सेप्शन नहीं तो भी फाइनली चला। तो देखा कि फाइनली तो गारंटेड चल रहा है। अच्छा, गारंटेड चल रहा है तो हम फाइनली लिख ही क्यों रहे हैं? कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे तो चलेगा नहीं। जैसे हमने अपने प्रोग्राम में ये हेलो प्रिंट कराया, ये कब नहीं चलेगा? मान लीजिए एक्सेप्शन आए और कोई कैच ब्लॉक उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो जावा का कैच चलेगा तो वो प्रोग्राम को एंड कर देगा और ये लाइन कभी नहीं चल पाएगी। पर हमें चाहिए कि कोई लाइन है जो चलनी ही चाहिए, तो फिर हम उसे फाइनली में लिख देंगे तो उसकी चलने की गारंटी हो जाएगी। एग्जाम्पल अभी हमने देखा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस करे। जब आप एक से ज़्यादा कैच लिखते हैं तो या तो ये क्लासेस में कोई रिलेशन नहीं है, या फिर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो तो जो चाइल्ड वाली क्लास हो वो पहले लिखिएगा, पेरेंट वाली क्लास बाद में लिखिएगा। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट थ्रो होगा और पेरेंट वाली क्लास का नाम पहले होगा तो उसके साथ मैच हो ही जाएगा, चाइल्ड वाली क्लास पे जा ही नहीं पाएगा, तो नीचे वाला कैच कभी चल ही नहीं पाएगा। तो ज़्यादा स्पेसिफिक जो क्लासेस हैं वो ऊपर आनी चाहिए और ज़्यादा जनरलाइज क्लासेस हैं वो नीचे आनी चाहिए। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक करिए। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत जानकारी इसकी मिलती रहेगी। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, कई लोगों के काम आएगा, एक तो ये हिंदी में है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, कुछ डाउट आ रहा है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट के ज़रिए अपनी बात मेरे तक पहुंचा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा दूं। मेरे और भी दूसरे चैनल्स हैं जिसमें मैं सी पढ़ा रहा हूँ, C++ पढ़ा रहा हूँ, PHP है, DBMS है, डेटा स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी पढ़ना है तो आप इनके चैनल्स के भी वीडियोस देख सकते हैं। अब ये ढूंढने में अगर आपको दिक्कत जाती है तो सबसे अच्छा तरीका है आप मेरी वेबसाइट ध्यान रखिए www.mysirji.com।
एक बार इसको विजिट करिए। इसमें आपको सारे चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा हर चैनल पे जितने वीडियोस अपलोडेड हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे और प्रॉपर सीक्वेंस में उसमें दिया होगा, तो आपको इजीली कोई भी टॉपिक सर्च करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। हो सकता है यूट्यूब पे आपको वो टॉपिक सर्च करने में दिक्कत जा रही हो, वहाँ पे आप इजीली टॉपिक सर्च कर लेंगे और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आपको ये सब कुछ पसंद आता है या कुछ आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट के ज़रिए या मेरे को फ़ोन भी करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।